एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने जा रहे थे। बादशाह अकबर को बचपन से ही शिकार और घुड़सवारी का बहुत ही शौक था। वह अपने बाल्यकाल में भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर घुड़सवारी व शिकार के लिए चले जाते थे। जब वह बड़े हुए तो एक कुशल घुड़सवार और बहादुर शिकारी बनकर उभरे। जब वह शिकार करने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तब उसने एक बाघ को देखा और वे उसका पीछा करते करते जंगल के बहुत ही अंदर चले गए। वह अपनी राजधानी से काफी दूर निकल चुके थे और रास्ता भी भटक चुके थे। वे सभी पूरी तरह से थक चुके थे। कुछ ही देर बाद चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां से 4 रास्ते आकर मिलते थे। अब वे लोग बहुत ही दुविधा में आ गए कि अपनी राजधानी आगरा को जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनूं। तभी उन्होंने एक युवक को उस रास्ते की ओर आते देखा। अकबर और उसके सैनिक काफी खुश हुए। उन्हें लगा चलो कोई तो दिखा। उस युवक को भी शाही कपड़ों में शिकारियों को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अकबर ने पूछा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि कौन सी रास्ता आगरा की ओर जाती है? वह युवक थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर कहा, हुजूर, यह बात तो सभी को पता है, रास्ता कभी भी कहीं नहीं जाती। तो फिर यह रास्ता आगरा या अन्य कहीं भला कैसे जा सकता है? यह कहकर वह हंसने लगा। बादशाह के साथ कुछ सैनिक चुप थे। वे सोच रहे थे, इतने बड़े बादशाह से यह युवक कैसे मजाक कर सकता है? शायद इसे बादशाह के गुस्से के बारे में पता नहीं है। तब बादशाह ने कहा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ना कि रास्ते कहीं नहीं जाते। तुम ठीक कह रहे हो। महाराज अकबर भी उसके साथ में हंसने लगे। उसने अकबर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस युवक ने कहा, महेश दास। फिर उस युवक ने महाराज से पूछा, आपका नाम क्या है हुजूर? बादशाह अकबर ने अपने अंगुली से हीरे की बड़ी सी अंगूठी निकालकर युवक को देते हुए कहा, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। हमें तुम्हारे जैसे बहादुर और बुद्धिमान युवकों की आवश्यकता है। तुम जब भी अंगूठी लेकर दरबार में आओगे, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब हमें आगरा ले जाने वाला रास्ता दिखाओ। महेश दास ने झुककर बादशाह अकबर को प्रणाम किया और अंगुली से रास्ता की ओर इशारा करके बताया। बादशाह अकबर और उसके सैनिक कुछ ही देर में घोड़े दौड़ाते हुए चले गए और महेश दास बादशाह के ओझल हो जाने तक निहारता रहा। वह महेश दास वही युवक था जो आगे चलकर बादशाह अकबर का मुख्य सलाहकार चतुर बीरबल बनकर उभरा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।